क्या समझता है अपने आप को? हाँ, भगवान है, किसी को भी मार देगा। तुझे तो तेरे किए की सजा मिलनी ही चाहिए। मेरे बेगम, चाकू है, लग जाएगा। क्यों मार डाला उसे? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? तुझ जैसे हैवान को जीने का कोई हक नहीं। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? क्या किया तुमने? हाँ, क्या किया तुमने? बोलो, क्या हुआ यहाँ पे? मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं, तुम्हारी ऐसी हरकतें बढ़ती जा रही। बोलो। रिलैक्स, रिलैक्स। आई लाइक योर पॉजिटिवनेस। हाँ, पर मेरी जान लेने से पहले ये तो जान लो कि यहाँ हुआ क्या है। बोलो। आप परेशान मत होइए, आपकी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ, मुझे प्यास लग रही थी, मैं किचन में आया और ये सब्जी काट रही थी। मेरी आहट से उनको इतना डर लगा कि वो तेज से मुड़ी और चाकू से मेरी गर्दन पे वार हो गया। एग्जैक्टली यही हुआ था। अगर आपको पानी ही पीना था तो घनश्याम काका या राजू काका को बोल देते। बेकार में आपको चोट लग गई। हाँ, नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, तो ऐसे ही है। आप इनका ख्याल रखिए, ये बहुत ज्यादा घबरा गई हैं। चलिए, मैं आपकी चोट पे दवाई लगा देता। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। ये तो बहुत बहुत छोटी मोटी चोट है। मुझे तो इससे भी बड़े बड़े और गहरे गहरे जख्म लगे हैं। You take care. By the way, happy Diwali. Happy Diwali. Happy Diwali. Happy Diwali, दिव्या जी। बड़ा ही अजीब आदमी है, नहीं? तुम ठीक हो ना? देखो, रिलैक्स, उसकी चोट बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और वैसे भी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। लाओ। क्या हो? अब जल्दी चलो, बड़ी माँ बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही है। उन्हें तुमसे कुछ बात करनी। आओ, कम ऑन। ओफो, कहाँ रह गए ये दोनों? अरे कहाँ थे तुम दोनों? हम कब से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ आओ, आओ।
अरे भाई मान, तुम क्यों अकेले खड़े हो वहां पे? भाई तुम्हारी भी शादी की बात हो रही है। आओ। जी बड़ी माँ। देखो बेटा, हमने तय किया है कि कल से ही तुम दोनों की शादी की सारी रस्में शुरू कर दें। कल मेहंदी, परसों संगीत और उसके अगले दिन शादी। ठीक है ना? जी ठीक है बड़ी माँ। हमें कोई एतराज नहीं है। लता, सुमन, कल की मेहंदी की तैयारियां शुरू कर दो। और हाँ, मैंने उज्जैन फोन किया था सबको न्योता देने के लिए, पर किसी कारणवश वो नहीं आ पा रहे हैं। और हाँ, धरा ने हमें इजाजत दे दी है कि हम माँ और सास दोनों का हक जताए। तो अब तुम हमारे आदेशों से नहीं बच पाओगी। आपके आदेशों से बचना भी कौन चाहता है? आपका आदेश सर आंखों पर। जितना हंसना है हंस लीजिए बेगम। एक बार मेरे तोहफों का आतंक शुरू हुआ, उसके बाद आपके चेहरे पर ये हंसी कभी नहीं दिखेगी। हटो। कहा ना हटो। नहीं हटूंगा तो क्या करोगे? फिर से मारोगे? हाँ? बेगम, तुम मुझे पहले बहुत दर्द दे चुके हो, अब और नहीं। मैंने तुम्हें कितने मौके दिए सुधारने के लिए, पर तुम नहीं मानी। और अब तो तुम पे नॉट बैड। ठीक है, तुम्हें सजा नहीं मिलेगी तो उसको गलती भी मत करना, वरना तुम जानते हो। कोशिश भी मत करना मुझे धमकाने की, वरना वो जो तुम्हारा प्यारा सा दूध पीता बच्चा है ना, उसे शादी पे इतने तोहफे दूंगा कि उसे भगवान याद आ जाएगा। हाँ? कितने भी हाथ पैर मार लो बेगम, कितने भी, कुछ नहीं कर पाओगी। और वैसे भी वो उसकी बीवी भूमि वो भी तो भूमि में समा चुकी। मैंने मारा उसको, वो भी जी के क्या करेगा? तुम अंश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब तक मैं हूं, तुम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। चैलेंज एक्सेप्टेड बेगम। मजा आएगा। घनश्याम, जी भाभी जी। 1 मिनट इधर आना। जी। ये लो, ये भूमि की मेहंदी है। इसमें ना थोड़ा सा पानी और थोड़ा गुलाब जल दोनों मिलाकर ना अच्छे से तैयार कर देना। लता दीदी, आपको याद है मेरी और इंदर की शादी में जो दाई माँ मेहंदी लेकर आई थी, उसने कितना मुंह फाड़ा था? मेहंदी लाने के नेक के 5,000 मांगे थे, वो भी उस जमाने में। हाँ हाँ, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। और जब 1100 रुपए का नेक लेकर यहाँ वापस आई थी ना, तो इतना हंगामा किया था उसने कि पूछो मत। सुरभि, माँ, ताई जी,
आ गई तू? कैसी है तू? और जय कहाँ है? अरे माँ वो आया ही था मुझे ड्रॉप करने, लेकिन वो इतना थक गया तो वो घर चला गया। माँ ये सब क्या हो रहा है? बेटा मान और भूमि की मेहंदी है ये। अब फिर संगीत होगा और फिर शादी। क्या आज मेहंदी है और आप लोग मुझे अब बता रहे हो? अब वो क्या है ना, मैंने सोचा था कि मैं तुझे सरप्राइज दूंगी। चल वो सब छोड़, अभी क्या अपना फोन निकाल और जय को फोन लगा, आज के फंक्शन में आने के लिए इनविटेशन दे। चल देख क्या रही है, मिला ना फोन? माँ मैंने मैसेज सेंड कर दिया। चल ठीक है। अरे बातों बातों में तुझे पूछना भूल ही गई, जय के साथ तेरा ट्रिप कैसे था? अरे माँ बहुत मजा आया, पता है हम सारे कॉलेज फ्रेंड्स मिले, बहुत सारी मस्ती की। वेरी गुड, मुझे पूरा यकीन था कि जय तेरा अच्छे से ख्याल रखेगा। पता है मैंने तो सोचा था कि तुम लोग दिवाली से पहले ना वापस आ जाओगे, तो हम सब साथ मिलकर दिवाली मनाएंगे। अरे माँ प्लान तो वही था, लेकिन वहाँ इतना मजा आया कि घर आने का मन ही नहीं किया। वो तो जय जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आया, मेरा बस चलता तो मैं 2-4 महीने और रह जाती। हाँ तो वहीं रह जाती। वैसे भी इस घर में तो तुम्हारा मन लगता नहीं, और ये घर तुम्हें काटने को दौड़ता है ना? हाँ सुरभि, मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जानता हूं, ये परिवार तुम्हारे लिए कुछ मायने नहीं रखता, है ना? माँ मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कमरे में जा रही हूँ। हाँ हाँ सुरभि, चलो हम तुम्हें ले चलते हैं। वैसे भी ना तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। क्या हुआ? मैंने तो तुम्हारी एडवाइस मान ली है, लेकिन शायद तुम अभी भी वहीं उलझे हुए हो। रियली? तो मैं क्या करूं? चुपचाप खड़े हो यहाँ तमाशा देखता रहूं? सुरभि इतने दिनों से कोई अनजान लड़के के साथ घर से बाहर है, और तुम चाहते हो कि मैं इस बात पे रिएक्ट भी ना करूं? उसने एक बार भी सोचा कि उसकी इस हरकत की वजह से इस परिवार का कितना नाम खराब होगा? एक बार भी सोचा उसने? परिवार का नाम खराब होगा या फिर तुम्हें बुरा लग रहा है? देखो वरुण, या तो सुरभि के लिए अपने प्यार को अपना कर उसे अपनी जिंदगी में वापस ले आओ, या फिर उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाने दो। इट्स योर चॉइस। अंश आइए नाश्ता कर लीजिए। नहीं, मैं नाश्ता ऑफिस में कर लूंगा। पक्का? 2 मिनट ही लगेंगे। देखो अगर मैं रुक सकता तो जरूर रुकता, लेकिन मुझे बहुत देर हो रही है। सी यू। आपके हाथ में ये क्या है? अरे ये वो अपने मिस्टर अजीब है ना, युवराज, उन्होंने गिफ्ट दिया है और स्पेशली मुझसे कहा है कि ये गिफ्ट मैं ऑफिस में जाकर ही खोलूं। भूमि बेटा जरा रसोई में आना। आई माँ, 2 मिनट। गुड मॉर्निंग। अरे ओ रामू काका, अरे ओ घनश्याम काका,
अरे भूख के मारे हमारे बम फट रहे हैं गिफ्ट। उप्स, पेट में। कोई जरा नाश्ता वाश्ता। रिक्शा, जल्दी चलो। भैया तेज चलाइए। अरे वाह भाई, घर में तफरी तो आप ऐसे कर रहे हैं जैसे सब कुछ आपके प्लान के मुताबिक हो रहा है। आप इसी तरह से सेब ठूसते रहना और वहाँ हमारे प्यारे भैया आपकी बेगम को लेके उड़ जाएंगे। फिर अच्छे से उनकी शादी में बैठ के मीठा चाटते रहना। बोलती बहुत हो तुम मेरी फिक्र करना बंद करो। मेरे जो धमाके हैं ना ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तुम अपनी सोचो। मतलब क्या? तुम नहीं मानोगे। अच्छा बताओ, आज घर में फंक्शन कौन सा है? मेहंदी। वेरी गुड। मेहंदी का रंग क्या होता है? येलो, लाल। वेरी गुड। और खून का रंग क्या होता है? वो। भैया उस वाइट वाली गाड़ी के पीछे, जल्दी चलिए। भैया तेज चलाइए, तेज चलाइए। हे भगवान, अब क्या नया कांड करने वाला है ये जंगली बिल्ला? जब जब ऐसी बकवास करता है तब तक कोई ना कोई भगवान को प्यारा हो जाता है। इस बार कहीं दिव्या। अब ठीक है, जो करना है कर लेना, पर हमें ध्यान से बता देना। हाँ, उसके बाद करना। डोंट वरी, स्माइल, बी हैप्पी। अपनी सोचो बस। ये आदमी बहुत बड़ा पागल है। फोन करती हूँ भैया, और जल्दी। हेलो। हाँ भूमि बोलो। हेलो। भूमि, भूमि तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो अंश। भूमि तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। भैया, भैया आप सीधा लीजिए। वो वाइट वाली गाड़ी। अंश, अंश। भैया, भैया उस गाड़ी के आगे ले लीजिए, ओवरटेक कर लीजिए। अरे भूख के मारे हमारे बम फट रहे हैं गिफ्ट। भूमि, भूमि ये सब क्या है? क्या कर रही हो तुम? क्या हो रहा है ये सब? ये क्या पागलपन है? मैं वो, मुझे लगा कि क्या क्या लगा? मुझे लगा कि आप मेरा गिफ्ट ले आए। एक्चुअली वो गिफ्ट ना खराब था, रिप्लेस करवाना था और उसकी रैपिंग सेम थी, तो मैं कंफ्यूज हो गई। मुझे लगा आप वो वाला गिफ्ट ले आए, इसलिए। तो इतनी सी बात की वजह से तुम तब से ऑटो से मेरा पीछा कर रही हो?
तुम भी बिल्कुल पागल हो। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। सच, कभी कभी बहुत अजीब हरकतें करती हो तुम। अब अगर तुम्हारी ये जासूसी खत्म हो गई हो तो हम घर चलें? I'm really sorry. इट्स ओके। वैसे भी कभी कभी तुम्हें समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। अरे मैडम, पहले मुझे मेरे पैसे तो दे दो, फिर आपको जिससे भी बात करना है कर लेना। आपके पैसे कितना हुआ? 100 रुपये। चले? अच्छा, जी मेहंदी घोट रहे हो? जी। आवाज नहीं सुनी लेडी मोगैम्बो की? चिल्ला रही है कब से, पानी मंगा रही है। अगर अभी के अभी आप नहीं गए तो पता है ना आपका क्या होगा। जी जी, अभी जाते हैं। बहुत अच्छे से खोली है, वाह वाह।